हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। बच्चों पूर्णांक क्या होता है? ये क्लास 6 में, 7th में, 8th में और आगे तक क्लास में ये आता है बच्चों। ये सारा खेल इसमें चिन्हों का होता है। अगर आपको चिन्ह अच्छे से पता है तो आप इंटीजर्स वाले सवालों को बहुत अच्छे से निकाल पाओगे बच्चों। आइए तो चलते हैं बच्चों, समझते हैं पूर्णांक क्या होते हैं और इनको हम किस तरीके से हल करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं अगर बात करूं पूर्णांक के बारे में, तो बच्चों पूर्णांक जो होते हैं वो सभी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं और जीरो, इसमें ये तीनों शामिल होते हैं बच्चों। तो इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्णांक। अगर हम बात करें इंटीजर्स की, इंटीजर्स माने पूर्णांक ही होता है बच्चों। तो ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो इंक्लूड इन दिस सीरीज। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स हो गए, पॉजिटिव नंबर्स हो गए ऑल, और जीरो हो गई। तो बच्चों ये तीनों नंबर जो इसमें आते हैं उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब जैसा कि बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर कुछ प्रश्न यहाँ पर ऑलरेडी नोट कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको थोड़े से एग्जाम्पल बता देते हैं बच्चों। जैसा कि आपने एक नंबर लाइन पढ़ी होगी बच्चों, जैसे कि जीरो है और इधर साइड में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों इस तरीके से आगे तक बढ़ते जाते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में जब हम चलते हैं तो ये हमारे माइनस के चलते जाते हैं बच्चों। ठीक है ना, आपने देखे होंगे बच्चों कुछ इस तरीके से नंबर लाइन आपने देखी होगी बच्चों। ठीक है ना, जो संख्या रेखा होती है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम ये सभी प्रश्न हल करने वाले हैं। एक एक करके हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे और आपको थोड़ा सा चिन्हों के बारे में और बताएंगे बच्चों। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ जाओगे। जितना आपको समझना है उतना ही मैं आपको समझाऊंगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात तो अगर मैं गुणा की बात करूँ, मल्टीप्लाई की, तो माइनस, जैसा कि जो माइनस का चिन्ह होता है, माइनस गुणा माइनस, तो बच्चों ये होता है प्लस। अगर मैं गुणा की बात करूं, जब हम दो संख्याओं को गुणा करते हैं और वहां पर चिन्ह हमारे कुछ इस तरीके से आ जाते हैं, तो वहां पर हमारा कौन सा चिन्ह आता है? तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं प्लस की बात करूं, प्लस गुणा माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। और माइनस की कोई संख्या है और एक संख्या प्लस की है तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों माइनस। और बच्चों अगर दोनों ही चिन्ह हमारे प्लस के हैं या फिर माइनस के हैं तो इन दोनों को गुणा करने पर प्लस ही आता है। तो बच्चों आपको एक तो ये वाले चिन्ह ध्यान रखने हैं। अब बात आती है जोड़ने वाली। तो बच्चों यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि जब हम माइनस प्लस माइनस, जब हम इन दोनों चिन्हों को जोड़ेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा बच्चों। ठीक है जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइनस के 6 प्लस माइनस के 8। अब यहाँ पर इनको हमें जोड़ना है बच्चों, तो आंसर क्या आएगा? माइनस के 6 और माइनस के 8, इन दोनों को प्लस करना है तो माइनस के 14 आ जाएगा। ठीक है जी। और अगर इन्हीं संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं बच्चों, अगर इन्हीं संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं तो माइनस माइनस, ये देखिए अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर ये प्लस के 48 आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है जी। तो बच्चों आइएगा आज की वीडियो में हम सबसे पहले इन सवालों को हल करते हैं। आपको यहाँ पर मैंने चिन्हों के बारे में भी बता दिया बच्चों, और जो थोड़ी बहुत जानकारी रह गई है जब हम सवालों को हल कराएंगे तो आपको बारीकी से सभी चिन्हों के बारे में हम आपको समझा देंगे। ठीक है, हम सबसे पहले पहला वाला सवाल यहाँ पर हल करते हैं बच्चों। पहला वाला सवाल है बच्चों माइनस के 25 और यहाँ पर है प्लस के 18, ये माइनस के 25 प्लस और ब्रैकेट में प्लस के 18 और माइनस, और यहाँ पर माइनस के 12 और प्लस, और यहाँ पर है माइनस के 7। ठीक है बच्चों, अब इस वाले सवाल को हमें हल करना है। तो आप देखिए हम किस तरीके से हल करेंगे बच्चों। तो जो पहली वाली जो संख्या है उसको हम एज इट इज सेम लिख देंगे। माइनस के 25 है तो माइनस के 25 लिख देंगे बच्चों। यहाँ पर प्लस गुणा प्लस, अब देखो मैं यहाँ पर चिन्हों को लिख देता हूँ। माइनस गुणा माइनस बराबर होता है प्लस, माइनस गुणा प्लस बराबर होता है माइनस, प्लस गुणा माइनस बराबर होता है माइनस, और प्लस गुणा प्लस बराबर होता है बच्चों प्लस। यहाँ पर आप चिन्हों को देख सकते हो।
तो प्लस का गुणा प्लस से करेंगे बच्चों, तो ये देखिए प्लस का गुणा प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 18। माइनस का गुणा माइनस से कर रहे हैं बच्चों, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस और ये है 12। प्लस का गुणा माइनस से कर रहे हैं बच्चों, अब यहाँ पर देखिए प्लस का गुणा जब हम माइनस से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस और ये है हमारा 7। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये माइनस के 25 है और ये माइनस के 7 है। माइनस माइनस वाली संख्या को एक पास लिख लिया हमने। ये प्लस के 18 और प्लस के 12। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों अब हमें क्या करना है, ये देखो माइनस के 25 और माइनस के 7 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 32। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये माइनस के 32 आ गया। अब ये प्लस के 18 और प्लस के 12 तो ये आ जाएगा प्लस के 30। अब यहाँ पर बच्चों आपको देखना है माइनस के 32 और प्लस के 30। अब अगर माइनस के 32 में प्लस के 30 को जब हम जोड़ेंगे बच्चों तो यहाँ पर आपको क्या देखना है बच्चों, माइनस प्लस होता है माइनस, क्या होता है माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो 32 में से जब 30 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 2। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि एक बार के लिए आप ये समझिए कि 32 बड़ा है या 30 बड़ा है। तो यहाँ पर 32 बड़ा है बच्चों, है ना। तो 32 में से 30 गए तो कितने बचे, 2। लेकिन ये संख्या माइनस के तो माइनस आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो अगर ये दोनों संख्याएं माइनस की होती तो यहाँ पर माइनस के 62 आ जाते हैं, मतलब कि 62 आ जाते, ये दोनों ही जुड़ जाते। अब यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न। दूसरा वाला जो प्रश्न है वो है माइनस के 36 डिवाइड बाई, और ये है आपका प्लस के 6 और बच्चों गुणा माइनस के 4 और ये है प्लस के 15। अब इसको हम हल कराते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये प्लस के 6 है और ये माइनस के 36 है, तो माइनस के 36 में हमें डिवाइड देना है प्लस के 6 से। ठीक है जी, उसके बाद में फिर हमें गुणा करना है माइनस के 4 से और प्लस के 15। बच्चों ये यहाँ पर बोर्ड मास वाला रूल लग रहा है। तो 6 का भाग जब हम 36 में देंगे, देखो बच्चों प्लस माइनस होता है माइनस, 6 का भाग 36 में देंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 6 और गुणा में माइनस के 4 और प्लस के 15। अब बच्चों 6 का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 चौके 24 और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर ये है बच्चों प्लस के 15। अब यहाँ पर बच्चों देखो प्लस 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 होता है, तो 24 और यहाँ पर 15 इनको जोड़ के आ जाएगा 39। ठीक है बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों संख्याएं माइनस की आएंगी तो वो जुड़ जाएंगी और दोनों संख्याएं अगर प्लस की आएंगी तो वो जुड़ जाएंगी। अगर एक संख्या माइनस की होती है, एक संख्या प्लस की होती है तो वो घट जाती है बच्चों। ठीक है जी, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर ये है माइनस के 18 प्लस यहाँ पर है माइनस के 12 और डिवाइड बाई यहाँ पर है माइनस के 5 गुणा में आ जाएगा 10। अब यहाँ पर देखो बच्चों माइनस के 18 और प्लस माइनस 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 के 12 और यहाँ पर कितना है बच्चों डिवाइड बाई, और यहाँ पर है माइनस के, यहाँ पर बच्चों देखो डिवाइड का चिन्ह है तो ये डिवाइड का चिन्ह है तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर माइनस के 5 और गुणा में कितना है बच्चों 10। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ देखो बच्चों सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये माइनस के 5 है और ये गुणा में 10 है, तो ये 5 से कट जाएगा 2 बार। ठीक है जी, ये वाला चिन्ह यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये माइनस के 18 बच्चों और ये माइनस के 12 और यहाँ पर गुणा में है माइनस के 2, तो माइनस के 18 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 12 दूनी होता है 24। अब यहाँ पर देखो बच्चों ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों हमने पहले डिवाइड दिया, उसके बाद में फिर हमने गुणा किया। अब यहाँ पर हमने गुणा कर दिया है तो ये 24 आ गया। अब 24 में से बच्चों 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेगा 6। तो बच्चों आंसर हमारा कितना आ जाएगा 6। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर माइनस के 15। ठीक है जी, माइनस के 15 और ब्रैकेट स्टार्ट है यहाँ पर गुणा माइनस के 8, यहाँ पर माइनस के 8 है बच्चों और ये माइनस, ये कितना है बच्चों, ये प्लस के 9 है और यहाँ पर गुणा में माइनस के 6 है। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए बच्चों इसका हमें गुणा करना है इससे, तो ये क्या हो जाएगा 15 अट्ठे 120, ये हो जाएगा 15 अट्ठे 120। यहाँ पर देखो बच्चों
ये 15 8 120 हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये कितना है, अभी हम चाहें तो उसको ब्रैकेट में लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये माइनस गुणा प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये होता है 9 छंग 54। ये कितना हो जाएगा, 9 छंग 54। अब बच्चों ये तो प्लस के 120 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 54। अब बच्चों यहाँ पर जब 120 में जब हम 54 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 174। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 174। ये दोनों प्लस हो गए यहाँ पर, तो आंसर 174 आ गया। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पर माइनस के 48 और डिवाइड बाई माइनस के 6, मतलब माइनस के 6 प्लस ये माइनस के 9 है बच्चों, और गुणा में यहाँ प्लस में ये 4 है। ठीक है जी। तो बच्चों यहाँ पर देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले डिवाइड होगा, तो माइनस के 48 में डिवाइड देना है माइनस के 6 से। उसके बाद में बच्चों यहाँ देखो ये प्लस है, प्लस लगा दो। अब इसका गुणा हमें इससे करना है, चूँकि ये बीच में गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 9 चौक 36। अब यहाँ देखो बच्चों, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और 6 का इसमें भाग देंगे, ये आएगा 8 बार। तो यहाँ बच्चों प्लस के तो 8 है, और ये माइनस के 36 है। तो बच्चों यहाँ पर देखो माइनस के 36 में से प्लस के 8 हमको घटाना है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस के 28। आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के 28, क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चों ये माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है। वैसे तो कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो माइनस के 36 छोटी है 8 से, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस के 36 में से प्लस के 8 गए, तो आंसर हमारा माइनस के 28 आएगा। तो बच्चों ठीक है। जो हमारे पास में 6वां प्रश्न है माइनस के 18 और प्लस यहाँ पर है प्लस के 25 माइनस, और यहाँ पर माइनस के 14 बच्चों, माइनस, और यहाँ पर है प्लस के 31। ठीक है जी। और प्लस, और यहाँ पर है माइनस के 9। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये माइनस के 18 है, इसको ओपन कर दीजिए। प्लस 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 होता है बच्चों, और माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा 14। माइनस प्लस माइनस होता है 31, प्लस माइनस माइनस होता है। अब बच्चों ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वाली संख्याओं को एक जगह लिख लीजिए, माइनस के 18, माइनस के 31 और माइनस के 9, और प्लस प्लस वाली संख्याओं को एक पास लिख लीजिए। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 40, और ये 58। माइनस के तो 58 आ जाएगा ये जोड़ के यहाँ तक, और ये प्लस के बच्चों यहाँ पर ये आ जाएगा 39, तो ये आ जाएगा 39। अब 58 में से 39 को आप माइनस कर दीजिए, तो बच्चों 5 में से ये कितना है 18, 18 में से 9 गए 9, 4 में से 3 गया 1। तो यहाँ देखो बच्चों, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होती है उसमें से हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पर एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो ऐसी स्थिति में हमारा माइनस होता है, और जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होती है तो उसी चिन्ह में से हम माइनस कर देंगे। आंसर बचेगा हमारा माइनस के 19। ठीक है जी। तो अब हम आंसर देखते हैं, प्रश्न देखते हैं अगला। 7वां प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर माइनस के 16 गुणा में है माइनस के 5, और बच्चों यहाँ पर प्लस, यहाँ पर है प्लस के 9, और यहाँ पर माइनस के 24। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो ये गुणा हो रहा है, माइनस माइनस होता है प्लस, और 16 पंजे हो जाएगा बच्चों 80, प्लस प्लस होता है प्लस, और ये माइनस के 24। बच्चों इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 89 आ जाएगा, और 89 में से जब हम 24 को घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, और बच्चों 8 में से 2 गया तो 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 65। ठीक है बच्चों। लास्ट वाला सवाल है माइनस के 72, और उसके बाद में डिवाइड बाई यहाँ पर है बच्चों आपका प्लस के 8 है, और गुणा यहाँ पर है अगले ब्रैकेट में माइनस के 15, और बच्चों डिवाइड बाई, और यहाँ पर है प्लस के 3। अब देखो बच्चों पहले वाले ब्रैकेट को हल कर लो आप। यहाँ देखो बच्चों डिवाइड का चिन्ह है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 का भाग डिवाइड 72 में देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 8 9 72 होता है।
गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए बच्चों। अब यहाँ पर 3 का भाग देंगे 15 में, ये प्लस माइनस माइनस होता है। 3 का भाग 15 में देंगे, ये जाएगा 5 बार बच्चों, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए बच्चों, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 9 पंजे हो जाएगा 45। तो यहाँ पर बच्चों आंसर कितना आ जाएगा? 45। तो बच्चों बड़े ही आसान सवाल थे। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रश्न या कोई भी चिन्ह अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। और बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।